नमस्ते बच्चों, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप घर पे सुरक्षित रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि कल आपने देखा, हम लोग क्या पढ़े थे? हिंदी व्याकरण पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार का होता है। उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे वर्ण। आपने देखा हमने पहले से लिख रखा है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। वर्ण, इसकी परिभाषा में लिखा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंडन न किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंडन न किया जा सके, जैसे अ क च क। तो हम देखें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंडन न किया जा सके। फिर हम देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। उसके ऊपर हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वर और व्यंजन। इसके बाद हम फिर जानने का प्रयास करेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, जैसे अ, आ, ई यानी अ आ क्या स्वर कहलाता है जिसके बोलने में हमें किसी बाधा का अनुभव नहीं होता है। इसका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के स्वतंत्र रूप से होता है। उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। फिर स्वर के भेद। स्वर के भेद उच्चारण की शुद्धता के अनुसार, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत स्वर मतलब उससे भी बड़ा। तो आपने देखा बच्चों कि स्वर के भेद, स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ह्रस्व मतलब होता है छोटा। तो ह्रस्व मतलब जो छोटा होता है और आपको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई और उ। इसके बाद फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बताया जाए बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और इसलिए इसकी परिभाषा है, दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो क्या कहा लिखा गया है? लिखा गया है कि दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे कि लिखा गया है आ में आ, फिर बड़ी और बड़ाऊ। तो आपने देखा कि ह्रस्व स्वर में जहां अ है वहीं दीर्घ स्वर में क्या है? आ है। फिर ह्रस्व स्वर में छोटी है, तो फिर दीर्घ स्वर में क्या है? बड़ी ई है। इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसा बताएंगे कि उससे भी बड़ा होता है, यानी प्लुत स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि स्वर 3 प्रकार का होता है। स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ, और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो हमने वर्ण के प्रकार का पहला प्रकार जान लिया, स्वर। फिर दूसरा है व्यंजन। तो फिर हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण विघ्न बाधा के साथ होता है, बाधा के साथ, उस समय हवा हमारे मुख से कुछ रुक
रुककर उसके बाद बाहर निकलते, जैसे बोल के हम देखेंगे क ख अ ग, हम बोल के देखेंगे क ख अ ग, जिसमें हम देखेंगे अनुभव करेंगे इसमें हवा थोड़ी सी रुक रही है। वहीं हमने ऊपर देखा किसको, हमने देखा स्वर को, जिसमें हम बोल रहे थे आ ई, इसमें हवा रुक नहीं थी, एकदम तुरंत बाहर निकल जा रही थी, इसलिए इसमें अंतर है स्वर और व्यंजन में। स्वर में हम बोलेंगे उसमें हवा स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाएगी और व्यंजन वर्णों में को उच्चारण करने में हवा रुकने के बाद जैसे क ख ग तक बाहर निकलती है, इसलिए व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा कुछ रुक के उसके बाद बाहर निकलती है। उच्चारण की सुविधा के अनुसार इसके उच्चारण में हमारी जो जीवा होती है हमारे मुख के विभिन्न भागों से, जैसे दांत, मूर्धा, तालु और ओष्ठ इत्यादि के स्पर्श करने के बाद निकलती है, इसलिए इसको हम उच्चारण दृष्टि से अनेक वर्गों में बांट देते हैं। इसलिए हम इस व्यंजन वर्ण को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन व्यंजन वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण दृष्टि से इसे हम 5 वर्गों में बांट देते हैं। क वर्ग जैसे क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज इ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अ, अ प प त थ द न और प फ ब म। इन उच्चारण दृष्टि से हम इसको अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, इसलिए इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा व्यंजन वर्णों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि उच्चारण की दृष्टि में इसके उच्चारण में हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए अलग अलग उच्चारण होता है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसकी दृष्टि से उच्चारण दृष्टि से हमने इसको 5 वर्गों में विभाजित किया चुका है। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, इसको बोल के देंगे तो इसका उच्चारण हमारा सीधा कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क ख ग घ और अंग। फिर च वर्ग च छ ज झ इ, च छ ज झ ये बोल देंगे। इसके बोलने में हमारी जीवा क्या करें, हमारे मूर्धा से यानी मसूड़े के आसपास स्पर्श करे है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अ, इसके उच्चारण को हम करते समय देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हमारी जीवा इसके उच्चारण में तालु को स्पर्श करेगी, हम ताला के व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। फिर त वर्ग में त थ द ध और न, क्या हम लिखा है त थ द ध न। फिर इसको बोलने में हम देखेंगे, इसको उच्चारण करते देखेंगे कि हमारी जीवा हमारे दांतों के बार बार स्पर्श करिए, इसलिए इसे हम दंतालु व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। फिर प वर्ग प फ ब भ म, इसको बोलेंगे इसमें हमारा जो ओष्ठ है वह एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम इसे ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत रहते हैं। फिर य र ल व, इसको बोलते समय हम देंगे तो ये हमारी जो य आवाज है, जो उच्चारण है वह हृदय के मतलब अंदर छू रहा है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन करते हैं। और फिर एक उष्ण व्यंजन भी होता है। उष्ण व्यंजन यानी उष्ण व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में उष्मा या घर्षण उत्पन्न होते हैं, यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से उष्मा या घर्षण निकलता है उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो आपने देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, और फिर व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और उनकी उच्चारण की दृष्टि से यह मुख्य हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं।